रेडी स्टार्ट। भारतीय रेल से सफ़र को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की गुणवत्ता से लैस बनाने के दावों और वादों के बीच हकीकत यह है कि आए दिन हादसे सामने आते रहते हैं। हर दुर्घटना के बाद जांच, राहत और मुआवजे की घोषणा की बात कुछ समय बाद आई गई हो जाती है और फिर कुछ दिन बाद कोई नई दुर्घटना की खबर आ जाती है। आखिर यह कब सुनिश्चित होगा कि यात्रियों के लिए रेल से सफ़र करना सुगम और सुरक्षित है? गौरतलब है कि महाराष्ट्र के जलगांव में बुधवार को पुष्पक एक्सप्रेस में आग लगने के शोर के बाद यात्रियों के बीच ऐसी बदहवासी फैली कि जान बचाने की कोशिश में कई लोग उसे ट्रेन से बाहर कूद गए और घबराहट में पटरी पर इधर उधर भागने लगे। इस बीच बगल की पटरी पर तेज रफ्तार से आ रही कर्नाटक एक्सप्रेस की चपेट में आकर 13 लोगों की जान चली गई। इससे संबंधित जो ब्यौरे सामने आ सके हैं उसके मुताबिक यह घटना किसी व्यक्ति के अफवाह उड़ाने से मची घबराहट का नतीजा है। लेकिन इतना साफ है कि अचानक उपजी अव्यवस्था से निपटने के लिए भारतीय रेल के पास शायद कोई तंत्र नहीं है। यह विडंबना ही है कि कभी किसी तकनीकी गड़बड़ी तो कभी किसी कर्मचारी की लापरवाही या फिर चूक की वजह से ट्रेन हादसे और उनमें जान माल के नुकसान का एक सिलसिला सा बन गया है। इसके अलावा अब किसी अफवाह की वजह से भी ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है कि उसमें बेहद तकलीफ़देह तरीके से उन लोगों की जान चली जा सकती है जिन्होंने अपने गंतव्य पर पहुंचने के लिए ट्रेन से सफ़र करना चुना होगा। वजहें अलग अलग हो सकती है, मगर आए दिन होने वाले ऐसे हादसे यह बताते हैं कि ट्रेनों से यात्रा करना किस तरह असुरक्षित हो गया है। अगर ताज़ा हादसे का कारण आग लगने की अफवाह है तो भी चलती ट्रेन में अचानक उपजी स्थिति से निपटने और यात्रियों की सुरक्षा के लिए आखिर रेलवे के पास कौन सा तंत्र है? ताज़ा घटना से यही साफ हुआ है कि अगर किसी अफवाह से स्थिति बिगड़ी तो उस पर तुरंत प्रतिक्रिया देने वाली रेलवे की कोई टीम नहीं थी। कहने को हर स्तर पर सुरक्षा सुनिश्चित करने की बात कही जाती है, लेकिन किसी हादसे के बाद रेल महकमे का यह आश्वासन एक तरह से उन दावों को आईना दिखाता है। पिछले कुछ समय से ट्रेन हादसों में लगातार बढ़ोतरी हुई है। अफसोसनाक यह है कि हादसों के सिलसिले के बावजूद
इसकी जिम्मेदारी लेने को कोई तैयार नहीं होता। एक वक्त था